हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम CTET की जो आप आंसर की मांग रहे थे यानी CTET SST वाले बच्चे आंसर की मांग रहे थे तो आंसर की आज आपको दी जा रही है। यानी कि आंसर की और अनऑफिशियल यानी कि आपको बुक में और नोट्स में देखकर और आंसरों को बिल्कुल तोल मोल कर सभी यानी कि सभी आंसर आपके बताए जा रहे हैं सही कि आपके आंसर क्या होने चाहिए। एक मिनट देखते हैं क्या होगा कुछ। एक मिनट और रखिए। चलिए, तो आज हम SST के आंसर की देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है और अपने आंसर आप लगाइए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपके कितने आंसर सही हैं। चलिए, आप सोच रहे होंगे कि 20 तारीख से आज क्या 23 तारीख हो गई, इतनी लेट हमें आंसर की मिली जा रही। आंसर की लेट में अब तक तो सबने आंसर की रिलीज़ कर दी, आंसर की सबने रिलीज़ कर दी है, पर आप जो है आंसर की देखेंगे और औरों की देखेंगे। यानी कि औरों ने एकदम जल्दी जल्दी, क्यों कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान को होता है, वही वाला है कि बहुत सारे आप टीचर्स को देखेंगे कि उन्होंने जैसे कि पेपर 4:30 बजे ख़त्म हुआ तो 4:30 बजे क्या 5 बजे उन्होंने आंसर की रिलीज़ कर दी। यानी कि 5 बजे तक रिलीज़ कर दी और फिर उसके बाद करेक्शन कराते फिर रहे। तो करेक्शन यानी कि टीचरों में कमी नहीं है, जल्दी असलत में कभी भी टीचर जो होता है, अब ये है कि प्रेशर रहता है उस पर कि जल्दी सॉल्व कराओ, जल्दी सॉल्व कराओ, जल्दी सॉल्व कराओ। एक संस्थान का भी प्रेशर रहता है, तो जल्दी सॉल्व कराने में यही दिक्कत होती है कि कभी ना कभी टीचरों से गलती हो जाती है और गलती होने का रीज़न सबसे बड़ा यही रहता है कि जल्दी जल्दी जल्दी। तो इसलिए आपको आराम से देख के सब चीज़ों को समझकर आपको आंसर की जा रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 31वां नंबर यानी कि SST का जो 31वां साइंस की आपको साइंस और मैथ की रितु मैडम ने कल कराई दी थी आपको, तो आपको पता ही होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है समताप मंडल की परिस्थिति हवाई जहाज़ उड़ने के लिए आदर्श होता है। आपको मैंने ये क्वेश्चन 10 बार रटाया था। यानी कि मतलब ये है कि ये जो सीमा है ये है शोभ मंडल, यानी कि शोभ मंडल है। तो शोभ मंडल में ये शोभ मंडल है, तो शोभ मंडल के यानी कि यहाँ होते हैं बादल, यानी कि बादल जैसे बादल बनाते हैं बादल, और इसके ऊपर जहाज उड़ता है। आपने जब कोई भी देखा होगा, वीडियो में देखा होगा या फिर कोई हवाई जहाज में गया होगा तो उसने देखा होगा नीचे बादल दिखाई देते हैं, और जब नीचे बादल दिखाई देते हैं तो आप शोभ मंडल से ऊपर उड़ रहे हो। तो यानी कि शोभ मंडल में ऊपर उड़ने का कारण है कि बादल जो होते हैं, बादलों में आपको पता है स्टैटिकल चार्ज होता है। स्टैटिकल जो चार्ज होता है वो क्या होता है, आपने देखा हो बिजली कड़कना और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो वो है क्या करता है जहाज़ में करंट पैदा कर देगा, यानी एक तरह से करंट के तौर पर उसे नष्ट कर देगा जहाज़ को, इसलिए उससे ऊपर उड़ाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बादलों वाला हो जाएगा। बादल एवं मौसम की सभी घटनाएं से मुक्त होना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से, ये तो सबको बच्चों को पता है भाई। देखो हमारे यहाँ 3 यातायात के साधन क्या, जल मार्ग, स्थल मार्ग और हवाई मार्ग। हवाई मार्ग में आप ये बताओ, जब आप अपने यानी कि दिल्ली से, मान लीजिए दिल्ली से किसी को जाना है, मान के चलते हैं हम मुंबई जाना है, ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कम किस में लगती है, सबसे पहले आती है जहाज़ में, और पैसे किस में ज़्यादा लगते हैं, जहाज़ में। फिर आता है सड़क में, यानी सड़क मार्ग से जाएंगे तब क्या नाम उसमें लगेंगे, यानी पहले आएगा सबसे ज़्यादा पैसे किस में लगते हैं, हवाई जहाज़ में। फिर आएगा सड़क मार्ग, फिर आता है आपका ट्रेन, यानी कि 200-300 रुपये में आपको क्या नाम, अगर जनरल में जाओगे तो इतने बढ़ जाते कि अगर रिजर्वेशन करके जाओगे तो रिजर्वेशन में क्या 1000-1500। और अगर फिर आती है क्या आपका जल मार्ग, यानी कि क्रूज़ को छोड़ दो, जितना भी आपका यानी कि मोबाइल है, यानी कि जो भी बाहर से सामान आता है वो किस में आता है, बड़ी बड़ी शिपों में, कार्गो में भर के आता है कि नहीं आता, कार्गो जहाज़ों में। तो इसलिए सबसे सस्ता जो मार्ग होता है वो होता है जल मार्ग, इसलिए ये ध्यान रखना सबसे सस्ता जो मार्ग है वो है जल मार्ग। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ये 2 क्वेश्चन तो बहुत आसान क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों को हम अधिक प्रयोग करेंगे उसे क्या कहेंगे।
भैया मानव इस बच्चे ने क्या लगाया, ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि ये नहीं होंगे, यानी ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा तो यानी कि पहला तो ख़त्म हो गया। फिर नॉन रिन्यूएबल भी नहीं होगा। नॉन रिन्यूएबल में कौन सा आते हैं भाई बताओ? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल आपको कौन ये पढ़ाए थे, कौन सी क्लास में पढ़ाए थे बताओ? ये आपको पढ़ा चुके। देखो नॉन रिन्यूएबल मतलब होता है जिनको रिन्यू नहीं कर जा सकता। अब ये बताओ आपका जो सनलाइट है ये क्या है, ज़िंदगी भर चलती रहेगी चाहे आप मर जाओ, यानी कि आप इस धरती से अस्तित्व ख़त्म हो जाए, आपके बच्चे हैं फिर उनको भी सनलाइट मिलेगी, यानी कि सन आपको खा सकता है पर आप सन को नहीं खा सकते। पानी आपको खा सकता है पर आप पानी को ख़त्म नहीं कर सकते। वायु आपको खा सकती है पर आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो वो क्या है, सारे के सारे नवीनीकरण संसाधन है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा नवीनीकरण संसाधन। अनवीनीकरण नहीं होगा, मानव नहीं होगा, अजीविक नहीं होगा, ये सारे ख़त्म होने वाले संसाधन हैं। चलिए आगे चलते हैं। गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागर जलधारा है क्योंकि भाई देखो जब भूमध्य रेखा की बात आती है तो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होने वाली जो चीज़ें होती हैं, आपको एक चीज़ बताई थी मैंने भी जब हम ज्वालामुखी पढ़ रहे थे कि ज्वालामुखी क्या होती है, नीचे से क्या होती है, नीचे से जो अपना मैग्मा और लावा जो है वो बाहर फेंकती है। तो वही कारण है, यानी कि जब ये धरती है, धरती का क्या है, क्या कह रहा है, भूमध्य के निकट उत्पन्न होती है। भूमध्य के निकट वाली जगह कौन सी है, जहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं तो वो क्या करते हैं, 3 नंबर आ जाएगा इसका आंसर। अभी देखिए, अभी हम पढ़ रहे थे 35वें नंबर का क्वेश्चन, अब यहाँ पढ़ रहे थे हम पहले ही नंबर में पढ़ रहे थे, यानी 31वें नंबर पढ़ रहे थे। तो इसमें क्या हो जाएगा, मौसम की सभी घटनाएं किसमें होती है, क्षोभमंडल में, ठीक है, क्षोभमंडल में होती है कि नहीं होती। अब इसका यानी कि ABC, अब C का पहला कहाँ पर है, ये हो गया C का पहला, यानी कि ओजोन परत किस में आ गया, समताप मंडल में, यानी कि इसमें चला गया। फिर आ गया आपका रेडियो तरंगे वायुमंडल में, मौसम घटना है क्षोभमंडल में, और ये आपका आ जाएगा पतली, यानी कि इसमें हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इतना आसान क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन से ही 2 क्वेश्चन पूछ दिए, देख लीजिए यहाँ से और यहाँ से, यानी कि पहले पेपर में यानी कौन सा सीरीज़ है, ये है F सीरीज़। F सीरीज़ में ये वाला तो बिल्कुल आसान आ गया। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन, देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कहा गया है, कथन चयन करिए। भैया ऊर्जा संसाधन में आपका जैवीय ऊर्जा समाप्त होती है, किसने कहा कि जैवीय ऊर्जा समाप्त होती है, अब ये बता दो मुझे। जैवीय ऊर्जा, भाई देखो विंड एनर्जी जो है, ओके हाँ सही कह रहा है, पवन ऊर्जा है प्रदूषण मुक्त होती है, ठीक है। सौर ऊर्जा नवीनीकरण है, जो अभी हम पढ़ रहे थे, ये देखिए यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे, ये होती है नवीनीकरण। एक फिर दूसरा क्या है, ऊर्जा क्या है, मुक्त होती है। फिर आ गया बायोगैस कैन ग्रीन हाउस इफेक्टेड, यानी कि बायोगैस क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्टिव। फिर आगे आता है जैवीय ऊर्जा समाप्त होती है, तो यानी कि ये गलत हो जाएगा। तो यानी कि असत्य पढ़ रहे थे हम, असत्य वाला आंसर। अब चलते हैं 27वां क्वेश्चन, यानी कि 37वां क्वेश्चन का आंसर। 37 का आंसर क्या होगा, देखिए चलिए आप देखते हैं। अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा विस्तार, यानी कि कौन सा कथन सही बताया गया। अभी जब आपको मैं कौन सी क्लास की किताब में पढ़ा था, अक्षांश और देशांतर की कहानी समझा रहा था, तो आपने 2 चीज़ देखी होगी, एक तो 66.5, एक 23.5, फिर और आपने जो ग्रीनविच वाला टाइम देखा था वो, उसमें एक चीज़ का आपने नोटिस किया था, ये सारे गलत दिखाई दे रहे हैं, यानी उस हिसाब से सारे गलत दिखाई दे रहे हैं। अब सही क्या था, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, यानी कि चौथा आंसर सही हो जाएगा। चलिए थोड़ा स्पीड पकड़ लेते हैं, नहीं तो ये पेपर थोड़ा ज़्यादा ही लंबा खिंच जाएगा। आगे चलते हैं। तटीय क्षेत्र में, यानी तटीय क्षेत्र की समुद्री गुफा बनती है, और समुद्री गुफा का निर्माण के लिए उपयुक्त कारण कौन सा चयन करते हैं, तो ये आ जाएगा तरंगों द्वारा, यानी कि भाई आप ये मान के चलो कोई बीचेस के किनारे घूमा होगा, तो यानी कि बीचेस में, यानी कि सॉरी बीचेस भी ये है, यानी कि कोस्टल लाइन है, तो यहाँ पर आप खड़े होकर जब देखोगे तो पानी क्या करता है, ऐसे आता है फिर ऐसे चल जाता है, ऐसे आता है फिर ऐसे चल जाता है। तो उसके साथ क्या होता है, जो यहाँ के रेत पड़ा होता है उसे भी धक्का देके जाता है, धक्का देके जाता है, धक्का देके जाता है, तो धक्का देके तरंगे क्या है, तरंगे से अपर्दन और निष्पक्षण होता है। तो ये आपका सही हो जाएगा पहला आंसर।
अब आता है, ये तो आपको सबको पता है भाई। ये बताओ, आपसे मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, 15 डिग्री इज इक्वल टू क्या है? कोई बता सकता है 15 डिग्री इज इक्वल टू क्या है? बताओ। 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, 4 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है। अब इसने क्या कहा है? 45 मिनट। सीधे सीधे मतलब कितना हो गया? 15 तिये 45, यानी कि 12 प्लस 3 हो गया, टाइम बच गए 3 बजा दिए इसने सीधे सीधे। बहुत ही सिंपल आंसर था ये। नहीं देखो, इस बार एसएसटी का पेपर कुछ हद तक सिंपल था, यानी कि कुछ क्वेश्चन मान लीजिए 60 क्वेश्चन है, 60 में से क्या ना, मैं मान के चलता हूँ 15 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो अगर किसी को नहीं आते होंगे, यानी कि एसएसटी का टीचर ना भी हो और उसने 10वीं तक का एसएसटी कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में पढ़ा है, तो वो सॉल्व कर देगा। ठीक है। कुछ क्वेश्चन इस तरह के थे और कुछ क्वेश्चन इसने एडवांस थे कि वो एसएसटी वाला बच्चा भी नहीं कर पाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित गोलार्ध यानी गोलोब के बारे में सही कारण है। देखो, सबसे पहला कहता है गोलोब अक्षांश और देशांतर की खींच गया है, यह अपने अक्ष पर झुका हुआ होता है। ठीक है जी। फिर ये पृथ्वी वास्तव है और ये अंडाकार है। भैया जो ग्लोब होता है याद कर लेना, कभी भी अंडाकार नहीं होता, वो गोल आता है ग्लोब, इसलिए गोलोब कहते हैं उसे, ग्लोब। यानी कि जो ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट होंगे, जिसने भी ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो उसका कारण यही है कि ग्लोब, उसका ग्लोब वर्ड आया ही इसलिए है, जिससे कहते हैं ग्लोब, यानी कि गोली वाली जो चीज़ होती है उसे ग्लोब के रूप में माना जाता है। गुल्लो अब वो इसलिए कहा गया है। तो अंडाकार नहीं होता, अंडाकार ऐसी होती है, अंडाकार ऐसी होती है। ठीक है। जिसे कहते हैं हम, हमारे जो पृथ्वी है अंडाकार है, तो अंडाकार जरूर है, पर ग्लोब में क्या नाम अंडाकार नहीं होता, वो होता है ग्लोब, यानी कि पूरा का पूरा गोल। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। स्थान परिवर्तन में प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है और सदाबहार वृक्ष मध्यवर्ती प्रदेश में समीप क्यों उगते हैं? अब वही कहानी, जैसे अगर हम फनी वे में लेके चले, हमें क्या पता कि वो उगते हैं, हमें क्या उगाने जाना है। जैसे एक क्वेश्चन आपने सुना होगा, जोक, फेमस जोक है कि एक खेत, यानी कि एक खेत को 10 आदमियों ने 5 दिन में जोत दिया, वही खेत 5 आदमी कितने दिन में जोतेंगे? ठीक है। अब जब रीजनिंग की क्लास में कोई फनी मतलब टीचर पढ़ाता है, तो अगर आप भी उस दौर से गुजरोगे तो ये वही है भाई, जब एक आदमी ने जोत दिया तो हम क्यों दोबारा जोतें? ये बताओ आप, ये बताओ, ये कैसे? अब इसने कहा कि हमें क्या पता। अब जैसे उसमें पार्टनर में, शायद से पार्टनर में हो गया, कहता है कि अबे जब वो प्राइम मिनिस्टर था, कौन सा प्राइम मिनिस्टर था? हाँ, APJ अब्दुल कलाम था। तो अब एक दिन में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चेंज हो गया, प्रतिभा पाटिल हो गए, तो मैं क्या करूं? फिर उसमें दूसरा क्वेश्चन वो पूछता है कि अकबर, यानी अकबर बीरबल के ऊपर पूछता है कि मेरे को क्या इनकी कब्रें खोदनी है, या मैं क्या उस टाइम जिंदा था? तो इस तरह की जो चीज़ें हिस्ट्री में और कभी कभी चल जाती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? यानी कि इसका आंसर आपका देखिए, भारी वर्षा और उच्च तापमान। ठीक है, याद कर लेना, जहाँ पर भूमध्य वाली बात है। और ये क्वेश्चन किससे कनेक्ट होता है? अभी बता दो किससे कनेक्ट होता है। अभी हम पढ़ के आए हैं जो ज्वालामुखी वाला क्वेश्चन था हमारा, यानी कि शायद 1 मिनट कहाँ गया, भूमध्य, ये रहा भूमध्य, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इससे पढ़ के आए, तो इसे पता है। फिर आता है ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाले, तो ये तो सबको पता है, विषुवत रेखा, यानी कि हो जाएगा ये। और ये आपको NCERT, बिल्कुल NCERT से है। ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन इस बार NCERT से उठे हैं, तो जिसने भी NCERT की समरी वाली वीडियो हमारी देखी होगी तो वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आया होगा। अब बताओ, स्थानांतरित कृषि, वाणिज्य कृषि, गहन निर्वाह कृषि और चलवासी पशु, तो ये क्या कहाँ होते हैं? ये सबको पता है कि ये कहाँ होते हैं और ये किस किस काम में आते हैं। सबसे पहला बताओ, जो स्थानीय कृषि आती है, सघन वन वाले क्षेत्र होते हैं, यानी कि सघन वन वाले क्षेत्र होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? पहले का तीसरा हो जाएगा, यानी कि पहले में तीसरा चला जाएगा। वाणिज्य कृषि, यानी कि वाणिज्य मतलब एक तरह से कॉमर्शियल टाइप की जो कृषि होती है उसमें आ जाएगा। उसका कौन सा हो जाएगा?
शीतोष्ण घास के मैदान, यानी कि इसका आ जाएगा ये। फिर आ जाएगा गहन निर्वाह, गहन निर्वाह में कौन सा चला जाएगा, इसमें चल जाएगा दूसरा, और पहले में आ जाएगा या कि ऑप्शन नंबर हो गया 4। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज बारिश बहुत हो रही है, तो आपको जो भी है ना स्टूडेंट, देखो अभी तो खासकर कोई पेपर नहीं है, यानी कि यूजीसी नेट का भी और ये सब सारी वैकेंसी ज़्यादातर रद्द सी हो गई हैं। तो अब पेपर नहीं, यानी कि पेपर आपको कोई सा भी नहीं बच रहा, इसलिए अभी यूजीसी नेट के और जितने भी राजस्थान के, यूपी के सभी पेपर आपको कराए जाएंगे, यानी कि कुछ टाइम में आपको पेपर शुरू हो जाएंगे। तो आपको उन पेपरों का भी देख लेना, क्योंकि पेपर ही नहीं मिलते बच्चों को, पेपर सॉल्यूशन बहुत मुश्किल से मिलता है। तो इस चैनल पर आपको पेपर अब मिलने स्टार्ट हो जाएंगे कुछ टाइम में, क्योंकि जब भाई अभी सभी वैकेंसी रद्द हो चुकी हैं, तो खाम तैयारी क्यों करें, क्या पता वो वैकेंसी क्लोज है, क्यों इस चीज़ पे चल रहा है। तो लाइब्रेरी वाले स्टूडेंटों का तो ये है कि थोड़ा बहुत उनका कनेक्टेड इसलिए है क्योंकि उनका सिलेबस एक ही है, चाहे कोई सी भी उसमें चले जाओ, KVS में चले जाओ, NVS में चले जाओ, चाहे EMRS का, तो सबका सिलेबस एक है, तो उनकी इसलिए तैयारी कराई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को छाटिए। संघीय व्यवस्था भारत की सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकता तथा मांग का पालन करती है। यह देश की अभिशासन में बहुलिप्त शरण या स्थापित करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी। देखो मैंने कहा था पेपर 2 में कभी भी जो 9.1 का रेशियो बताया था कि 9 में से 1 सही होगा, यानी कि 1 सही होगा व्याख्या वाला, नहीं तो सारे या तो एक सही 2 गलत होगा, या फिर दोनों सही होंगे व्याख्या गलत होगी। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा नीचे वाला। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। किसी के प्रति पूर्वाग्रह होने वाली जो का अर्थ है, यानी कि पूर्वाग्रह का अर्थ क्या है। अब पूर्वाग्रह में यानी कि आपका हो जाएगा उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, उन श्रेष्ठ मानना, यानी कि श्रेष्ठ मानने वाली तो बात है नहीं भाई। श्रेष्ठ किसे मानते हैं, श्रेष्ठ हम अच्छे आदमी को। पूर्वाग्रह नहीं होगा, जब श्रेष्ठ हो जाएगा तो पूर्वाग्रह नहीं होगा। भिन्न मानना, सदस्य में रूढ़िवादिता भावना, तो यानी कि बी छोड़ दो, सारे हो जाएंगे। यानी कि अब इसका हो जाएगा ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो, तो यानी बचाइए। चलिए आगे चलते हैं। एक कक्षा गतिविधि के समय में शिक्षक ने विद्यार्थी को आदिवासी जैसे देखने के लिए कहा, तो इसका सीधे सीधे आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई। आप किसकी बात कर रहे हो, रूढ़िवादिता, यानी कि रूढ़िवादिता की बात कर रहे हो, तो और रूढ़िवादिता वही हो जाएगा। भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव ध्यान न करना, भेदभाव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। ऑफिस जाने वाले महिला जिस वेतन और सामान यानी सम्मान मिलता है द्वारा ऑफिस का संबंध, ये देखिए ये क्या कहती है, कार्य, यानी कि इसमें क्या कर रहा है, जो ऑफिस जाने वाली और घरेलू महिलाओं के उसके क्या कर रहा है, घरेलू महिलाओं का अवमूल्यन कर रहा है, अवमूल्यन आ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 में आपको मैंने ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से रटाया था, यानी कि आर्टिकल जो 21 है, यानी कि आर्टिकल 21 क्या कहता है, हमें पानी भी का भी अधिकार मिलना चाहिए, जीने का भी अधिकार मिलना चाहिए, यानी कि सब चीज़ों का, स्वच्छ हवा का मिलना चाहिए, स्वच्छ पानी का, ये सब चीज़ें अधिकार आनी चाहिए। और सब चीज़ें का अधिकार भाई आप ये मान के चलो, पहले 21 क्या कहता है, 21 कहता है स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता का अधिकार में क्या होगा, जब आप स्वतंत्रता के अधिकार में समानता होगी तब स्वतंत्रता मिलेगी, आपको अच्छा पानी मिलेगा तब स्वतंत्रता मिलेगी, अच्छा हवा मिलेगी तब तो स्वतंत्रता मिलेगी, अच्छे अधिकार मिलेंगे तब स्वतंत्रता मिलेगी, खाना मिलेगा तब स्वतंत्रता मिलेगी। तो 21वां अधिकार उसके बारे में कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। सभी व्यक्तियों कानून की दृष्टि में समान है, वाक्य के ऊपर क्या करता है, तो यानी कि सभी किस में है, समान है, तो इसकी बात कर रहा है, यानी कि समान की बात कर रहा है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए, सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक की अनुपेक्षा समान कानून का पालन करना चाहिए। कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति को साथ उसके यानी नस्ल का भेदभाव नहीं करना चाहिए, और नस्ल का भेदभाव नहीं करना, तो कौन सा कानून कहता है, आर्टिकल कौन सा कहता है हमारा, बताओ जल्दी। 15 कहता है, 16 कहता है, 17 कहता है, 18 कहता है, 19 कहता है, बताओ कौन सा कहता है। यानी कि सबसे पहला जो कानून है, जन्म का अधिकार, नस्ल, यानी कि जन्म, भेदभाव, इस तरह के भेदभाव नहीं होना चाहिए, कौन सा आर्टिकल कहता है, ये आर्टिकल, इस वाले आर्टिकल को, यानी कि इस वाले आर्टिकल को बताओ कि कौन सा आर्टिकल कहता है। तो फिर आती है इसकी कहानी, असमानता समाप्त होती है, ठीक है जी। यह समस्त नागरिकों को निश्चित अवसर तथा
गैर जीव, ये छोड़ दीजिए, डी छोड़ दो, डी काट दो, डी काट दो, डी काट दो, इसका हो गया आंसर सॉरी, अरे लग गया, इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत में धर्मनिरपेक्ष, अमेरिका की धर्मनिरपेक्ष है बिना भैया, अमेरिका की धर्मनिरपेक्ष में गोरहर कानून वाली बात आई थी। याद कर लो कौन सा चैप्टर में, आपको एक छोटा सा नोट दिखाया गया है, छोटा सा कॉलम में बना के दिखाया गया। एनसीईआरटी के में आपको मैंने कहा था कि ये पढ़ लो कि अंग्रेज़ों के साथ जो महिलाओं के साथ जो भेदभाव हुआ था और जो गोरे लोगों के साथ भेदभाव हुआ था, और ये सब चीज़ें भेदभाव के कारण वहाँ की जो न्याय यानी कि धर्मनिरपेक्षता अलग है और यहाँ की धर्मनिरपेक्षता अलग है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरा हो जाएगा इसमें अमेरिका का भारत दोनों के राज्य के मामले धार्मिक मामलों के स्पष्ट पृथकता बनाए रखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए राजमिस्त्री, अब राजमिस्त्री वाली कहानी पढ़ लेते हैं। राजमिस्त्री वाली कहानी में आ जाएगा, पहला सही है, राजमिस्त्री क्या है, दाढ़ी मजदूर है। दूसरा क्या है, घरेलू कामगार, तो वो क्या है, अनियमित मजदूर है। क्यों से भाई, घरेलू कामगार जो है अनियमित है जाएगा। फिर आ जाएगा सी, आ जाएगा सब्जी वाला। सब्जी वाला क्या है, रोजगार, उसका खुद का रोजगार है। और जो दुकान में स्वीपर है वो है यानी कि वो बिजनेस पर्सन नहीं है, वो काम करने वाला यानी कि एक वर्कर है। तो यानी कि ये गलत हो जाएगा, यानी कि ए बी सी डी की जगह ए बी सी आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में बढ़ते प्रवास के प्रमाण स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्तम क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार प्रवास का कारण है। तो प्रवास का कारण क्या है भाई, प्रवास का कारण सीधे सीधे आपको, मैंने जब जनसंख्या वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और जनसंख्या वाले चैप्टर के बाद आपने एक चैप्टर पढ़ा था शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के में क्यों प्रवेश करते हैं। तो प्रवेश करने का कारण भैया ये है कि गाँव में क्या है, उनके पास काम नहीं है और गाँव में से काम नहीं होने के कारण वो पहुँच जाते हैं शहर में। शहर की जो जनसंख्या बढ़ती है और जनसंख्या बढ़ने के कारण उन्हें काम का धंधा ढूंढने का। तो इसका आंसर है ग्राम में कामगार से बाजार विघटन, और ये हो जाएगा घटते हुए कृषि का उत्पादन। बिल्कुल सही है। ये दोनों कारण मतलब एसएसटी का 50% से ये मान के चलिए इस बार 80% पेपर एनसीईआरटी में से था, और एनसीईआरटी भी डीप एनसीईआरटी में से। जो ये सोच रहे थे कि एनसीईआरटी का कुछ नहीं है, एनसीईआरटी कुछ नहीं, वो सारा एनसीईआरटी में से ही था। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सेवा सार्वजनिक सेवा के में सम्मिलित की जाती है भैया, पुलिस है, न्याय है, शिक्षा है, निर्माण सेवा नहीं होती। तो ए बी सी आ जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी घटना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में बताई गई। तो इसका आंसर सीधे के सीधे मैं बताता हूँ, उच्च जाति के लोगों के अनुसूचित जाति के विरुद्ध हिंसा। ठीक है, दूसरा भी कारण हो जाएगा और तीसरा भी हो जाएगा। ये नहीं होगा, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों के विवाह करना, यानी कि विवाह जब उनके साथ लड़ रहे हो, आप उनको एक तरह से भेदभाव की स्थिति में देख रहे हो, तो उनसे शादी कर लोगे, नहीं कर पाया कोई भी। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान यानी कि भारतीय न्याय व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। सुनिश्चित करने वाली बात ये ध्यान रखो कि इसमें क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ, एक मिनट। तो इसका आंसर देखो, आपको ये पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो वो होता है जज, उसको शपथ तो वही दिलाता है। तो यानी डी तो होगा, यानी डी इस सब में आ जाएगा, और डी जिसमें है तो उसे तो फाइनल कर दो, यानी कि बच्चा कौन सा, ए बी और डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। मध्य भोजन यानी कि मध्य भोजन आया इसलिए था भैया, एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए, गरीब बच्चों को स्कूल तक जोड़ने के लिए, सभी को स्कूल लाने के लिए, दलित और महिलाओं को, यानी कि ये सब चीज़ें आ गई थी। तो यानी कि सारे कारण है, सभी जातियों के बच्चों के साथ रखना, कोई भी स्थान पर दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए कहना, गरीब स्कूल में प्रवेश दिलाने के लिए, और सभी स्कूल छोड़ कर यानी कि स्कूल छोड़ने की दर को कम करने की बात कही गई। यानी कि देखो, सबसे पहले याद है सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं। ठीक है, फिर आएगा यानी कई स्थानों पर दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया। बिल्कुल सही बात है। स्कूल में गरीब बच्चों का प्रवेश लेने कई गुना बढ़ाया गया। ठीक है, गरीब बच्चों का नहीं, यानी कि इसमें आ जाएगा गरीब बच्चों का भी हो गया। हाँ, गरीब बच्चों के लिए बात कही थी। फिर आती है स्कूल छोड़ने की दरों में कमी, स्कूल छोड़ने की दरों में जो कमी थी उसको भी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए बी
सी डी, ठीक है। जो यानी कि जो मिड डे मील आया था, मिड डे मील का मतलब यही था कि स्कूल में बच्चों की जो जनसंख्या घट रही थी उसको कम करना, यानी कि स्कूल में बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ाना, ना कि घटाना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 1920 के में अंग्रेज ने तुर्क यानी कि खिलाफा का जो संधि की थी उसके बारे में बताया गया। इसमें आपको पहला तो सही है, देखो 1920 वाली तो बात सही है, फिर पर भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य की स्थापना हो। ओटोमन साम्राज्य की स्थापना कोई नहीं चाहता था, ये ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। हमारे संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, बिल्कुल ये एक तरह से बोलने की बात है, लेकिन असल ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों की मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं, ठीक है जी। अब ये बात क्या कहे, दोनों सही है, पर यानी कि इसका क्या हो जाएगा, दोनों सही है, और परंतु आर जो है वो व्याख्या नहीं कर रहा। तो व्याख्या क्यों नहीं कर रहा, इसके बारे में आपको देख लिए। चलिए आगे चलते हैं। 59 में देखते हैं। 1888 में एल्बर्ट बिल में लागू करने वाले विरोधी, यानी कि इसका जो बात है इसमें आ जाएगा आपका, अब थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब इसमें भारतीय, ब्रिटिश, यूरोपीय व्यक्तियों का मुकदमा चल सकता था, ठीक है जी। और दूसरा था इसमें बिल में अंग्रेजों और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समान स्थिति का प्रयास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। निम्नलिखित में किसने कुरान के आयातों को पुनर्व्यक्त करने के लिए महिलाओं को भी शिक्षा की बात कही। तो इसमें कौन आ जाएगा, मुमताज़ अली, यानी कि मुमताज़ अली है इसमें, और सब ने इसका आंसर यही 3 लगाया हुआ है, यानी कि पूरे ज़्यादातर SST के मैंने ये मान के जाए 100 में से 90 बच्चों ने इसका आंसर 3 लगा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। 19वीं सदी के दूसरा अर्थ है कि गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, और ये सब चीज़ें बात आई। तो इसका आंसर देखो इसमें भी वही होगा, यानी कि दोनों सही हैं, और दोनों यानी कि इसमें देखिए इतने क्वेश्चनों के बाद एक क्वेश्चन आपको मिला है, दोनों सही वाला क्वेश्चन, और उदाहरण भी सही है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। निम्न जाति की दुर्दशा पर ज्योतिबा फुले ने 1873 में किताब को यानी कि किताब के बारे में बताया गया। तो सबसे पहला इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट, इसमें भारतीय राष्ट्रीय उपनिवेश आंदोलन, राष्ट्रवाद, गृह युद्ध, ब्रह्म समाज के सुधार, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ब्रह्म समाज। हाँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, पर एक बार डाउट में रखना, यानी कि इस पर डाउट रखना थोड़ा सा ये। चलिए आगे चलते हैं। 63 का देखते हैं। मध्यकाल में जनजातीय समुदाय के बारे में हम बहुत कम जानकारी क्यों जानते हैं, क्योंकि उनके यानी कि भाई उन्होंने क्या करा, अपने शोधों को लिखा नहीं, समझो कर नहीं रखा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला। भाई देखो आपने देखा होगा कि आदिवासी लोगों के पास क्या है, टेक्नोलॉजी है, और यानी कि उनके पास आज भी देखते हैं कि आज भी गाँव में कहते हैं जैसे कि सांप पकड़ने वाले हैं, और या फिर कुछ भी ट्राइब से लोग हैं, उन्हें दवाइयों के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है, यानी कि उन्हें पता है, जैसे सांप पकड़ने वाले हैं तो उन्हें पता है किस तरह सांप का जहर निकालना है, चाहे वो आज के मॉडर्न डॉक्टर ना निकाल पाते हो, पर उन्हें तकनीक का पता है। क्यों? क्योंकि उनके दादा ने, यानी कि उनके दादा ने उनके पापा को बताया, उनके पापा ने उनके अपने बच्चों को बताया, तो इस तरह से पीढ़ी चली आ रही है। यानी अब वो अपना इतिहास कन्वर्टली बताते जा रहे हैं, यानी फ्रिक्वेंटली बताते जा रहे हैं, पर उन्होंने इतिहास को लिखा नहीं, कहीं भी संजोया नहीं है, और जो संजोया है वो बहुत ही लिमिटेशन में, इसलिए हमें इन लोगों का इतिहास के बारे में पता नहीं चलता। चलिए आगे चलते हैं। 64 देखते हैं। 64 का क्वेश्चन क्या कहता है। ज़्यादातर, यानी कि देखिए ये वाला जो सत्य वाली बात करता है, देखो असत्य वाली किसी ने भी हिस्ट्री को भी ध्यान से पढ़ाओ तो 1/2 की कहीं भी बात नहीं कही है, कहीं भी जनपद में, यानी कि जनपद के नियमित रूप से जो कर वसूल के बना है 1/6 की बात नहीं गई, या तो क्या करेंगे 1/6 भाग किया गया, 1/4 भाग इस तरह किया गया, 1/2 की भाग नहीं गई। तो इसलिए इसका हिस्ट्री में बिल्कुल यानी कि किसी को क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं थी, 1/2, और यहाँ पर नहीं देखते आपको आंसर सॉल्व हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त
प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कौन सा संबंध सही है? तो सही वाले जो बात है इसमें सबसे पहला हो जाएगा, पहला ही सही है बस, यानी कि निर्माण करने अधिक रचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा बस इसका। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 क्या कहता है? खुदाई की रचना यानी कि खातिर उनके, अच्छा ये यानी कि इसके बारे में लिखा गया, यानी कि ये कथन, यानी कि एक तरह से आपको बताया गया कि इनमें से बताना है कि आपको यह लिखांश 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा लिखा गया, तो यह पूछा गया, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यह है रजिया का। यानी कि देखो, एक मैंने कहा था आपको, एक ही लेडी थी जो क्या किस बारे में कहती थी, आदमी को दबाना और औरतों को सम्मान देना, तो वो थे रजिया। और रजिया वही है, तो रजिया आ जाएगी, तो इसकी बात आ जाएगी, जैसे आप पढ़ोगे इसको समझ जाओगे रजिया है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार पाए गए हैं? तो चूना पत्थर से बने औजार कहाँ पाए गए हैं? हुसनगिरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और इसमें बहुत सारे बच्चों ने इमाम गांव लिखा है आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 68 में जैसे जैसे नील के उत्पादन वाला चैप्टर आपने पढ़ा है, तो नील के उत्पादन वाला तो चैप्टर इसमें दोनों सही है कि वो क्या कहते थे, नील की मांग ज़्यादा बढ़ गई थी, और यानी कि नील की मांग ज़्यादा बढ़ गई तो क्या कहने लगे कि नील की खेती करो, नील की खेती करो। और नील की खेती आपको पता ही है, एक बार खेती करने के बाद वो 3 से 4 साल के लिए क्या है, ज़मीन बर्बाद। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के बाज़ारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेज़ी आने से भारत के बुनकरों को क्या हुआ? भाई बुनकरों को क्या हो गया, उन्हें क्या हो गया, डिज़ाइन के लिए बहुलता और शिल्पकारों के कल्पनात्मक बढ़ी गई, और एजेंट ने जो क्या करा था, एजेंट का काम करने के लिए यानी कि प्रणाली की नई प्रणाली आ गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और डी, यानी कि सी और डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन युद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है? यानी कि उसमें सही कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारे कष्ट और दुख हमारे पीछे जन्मों के परिणाम है। अच्छा जी, फिर हमारे कष्ट और हमारे दुख क्या है, लालसाओं के इच्छा की वजह बनता है, तो यानी कि 1 और 2 सही हो गया। और ये आध्यात्मिक वाला क्वेश्चन कहाँ से जोड़ दिया, मुझे तो समझ में नहीं आया कि आध्यात्मिक कहाँ से आ गया इसमें SST में। चलिए 71 देखते हैं, सामाजिक विज्ञान की कला के साथ परस्पर सदृढ़ यानी कि सदृढ़ संबंध है। फिर आता है तर्क, कहता है चित्रकला, मूर्तिकला, प्रौद्योगिकी, शिल्पकार इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कौन सी शाखा, यानी कि शाखाओं से जुड़े हुए हैं। अच्छा जी, अगर शाखाओं से जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा शाखाओं से जुड़ी हुई है, यानी कि हम किससे पढ़ रहे हैं भाई, आपने हिस्ट्री को किस में जोड़ा, यानी कि हिस्ट्री को किस में जोड़ा, यानी कि हिस्ट्री को हमने आर्ट में भी जोड़ा है, फिर हिस्ट्री को शिल्पकार में भी जोड़ा है, हिस्ट्री को आर्ट्स में, यानी सब में जोड़ते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता ही है भाई, हिस्ट्री किससे जुड़ी है। देखो अगर मैं एक वर्ड में कहूँ, हिस्ट्री सभी से जुड़ी हुई है। क्यों? साइंस में अगर आपको ये कहूँ कि मैं ये लिखा है CO2 H2O, किसी ने लिखा होगा, अब लिखी हुई चीज़ को आप पढ़ रहे हो तो क्या होगा, इतिहास में किसी ने लिखा होगा, यानी मान लीजिए XYZ व्यक्ति ने लिखा ये फॉर्मूला, और उसे आज आप पढ़ रहे हो तो क्या हुआ, हिस्ट्री को दोहराया जा रहा है। अब पॉलिटिकल है, किसी ने कानून बनाया उसे हम पढ़ रहे हैं, वो क्या है, किसी ने कानून बनाया वो पढ़ रहे हैं, तो वो क्या हुआ, हिस्ट्री हुई। ऐसी हिंदी में किसी ने कविता लिखी, कबीर ने कविता लिखी, तो वो क्या, यानी कि इंटरकनेक्टेड सारे जो सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री से ही कनेक्टेड है। पर हम जो तवज्जो देते हैं फ़िलासफ़ी को देते हैं, क्योंकि हमारा फ़िलासफ़ी को जो है, यानी कि आप एक बात ध्यान रखें, क्या होती है, PhD होती है, यानी डॉक्टरेट एंड फ़िलासफ़ी, हिस्ट्री, डॉक्टरेट एंड फ़िलासफ़ी, इंग्लिश, हिंदी, ये मैथ्स, ये सब चीज़ें मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि डॉक्टरेट एंड फ़िलासफ़ी इसलिए मिलती है क्योंकि फ़िलासफ़ी यानी कि दर्शन, यानी किसी को चीज़ को देखने का दर्शन जो है वो अलग है। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री सबको यानी कि एक तरह से सबसे जुड़ी हुई है, पर जो हिस्ट्री को देखने का नज़रिया, यानी कि किसी को ये चीज़ तो दिख रही है लिखा हुआ, जैसे कि मान लीजिए हमें पढ़ना है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्पों को चयन करिए। हमें उस एज में जहाँ पर हमें पढ़ना आता है,
जहाँ पर हमें शब्दों को जोड़ना आता है, जहाँ पर हमें शब्दों से वाक्य बनाना आता है। अब इसी को मैं कह दूँ फर्स्ट क्लास के बच्चे को कि बच्चा इसे पढ़ना, तो वो क्या कहे, न पे छोटी की मात्रा, मैं पे आधा मैं, फिर वो जोड़ेगा निम्न, फिर आएगा, फिर आगे पढ़ेगा लिखित, इस तरह पढ़ेगा, मतलब धीरे धीरे पढ़ेगा। और उससे भी छोटे पे कह दूँ तो वो तो सीधे सीधे आधी चीज़ तो समझ ही नहीं पाएगा। न है ये सर, ये क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा, ये क्या है, न है, फिर ले है, ये ख है, ये छोटी की मात्रा, ये बड़ी की मात्रा, इस तरह से पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। तो यानी कि उसका नज़रिया इसे पढ़ने का अलग हो गया, हमारा नज़रिया अलग हो गया। तो ऐसे ही इतिहास में या फिर पॉलिटिकल में सभी का नज़रिया अलग हो जाता है। तो इसलिए दर्शन होता है, जो दर्शन जिसे हम फिलॉसफी कहते हैं, फिलॉसफी एक नज़रिया है कि किस तरह से आप देख रहे हो। यानी कि एक रिसर्च, यानी कि एक को जो कोयले की खान में जा रहा व्यक्ति उसको खोद रहा है, तो उसे तो दिख रहा है कि कोयला है, काम करना है, ये है। और एक जो है जुआरी जो होता है, यानी हीरो को परखने वाला जा रहा है, उसमें कोयले में से क्या ढूंढेगा, हीरा ढूंढेगा। उसे पता है कि इसमें ये चीज़ है, ये चीज़ है, तो क्या हो गया, तो ये सब चीज़ें, सबका नज़रिया अलग होता है। अपॉर्चुनिटी सबको, यानी कि वही आता है अपॉर्चुनिटी वाली। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। यानी रोजी ने एक महिला को नर्स बना दिया और पुरुष को क्या बना दिया, पुरुष का अभियान के रूप में चित्रित किया है। इसके पीछे कारण है, महिला अच्छी नर्स होती हैं। भैया ये भेदभाव वाली बात कर रहा है, सीधे सीधे इसको तो रूढ़िवादी बात कर दो। इस बार रूढ़िवादी के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यानी कि ध्यान रखना, पेपर SST वालों के लिए थोड़ा सा ठीक ठाक सही था। 73 देखते हैं। कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न पूछने के लिए, यदि पृथ्वी सपाट होती नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाता है। भैया मानचित्र कैसे सपाट दिखाता है, क्योंकि हमने एक गोल को क्या कर लिया, यानी एक गोले को खोल लिया, और गोले को खोल लिया तो हमने उस चीज़ों को दिखाया गया। तो ये आपको बताया गया हमने, यानी कि एक गोला है, गोले को, यानी कि आप ये देखो, आपकी ये बॉल है, अगर इसे बीच में से काट के, मैं एक तरफ से काट के और इसे कह दूँ कि इसे प्रेस मार के सीधे कर लो, यानी किसी तरह सीधे कर लो, तो क्या होगा, ये आपकी इस तरह की बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, इस तरह की बन जाएगी, इस तरह की बन जाएगी, कुछ इस तरह की तो बनेगी। तो यहाँ क्या होगा, ये आपको दिखाया जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, सजीव रूप से यह दिखाना कि कैसे मानचित्र को ग्लोब हमारे पृथ्वी से मिलता जुलता है, ये वाली बात आएगी, पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 क्या है, कथन सामाजिक विज्ञान की प्रकृति शख्स आधारित अनुभाविक, यानी कि अनुभविक सत्य रहता है, और इस अध्ययन प्राप्त एक घटना के बहुत ही व्याख्यान की ओर ले जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्नों का विचार करते हैं। साप्ताहिक बाजारों, भाई ये इसमें देखो मॉल और बाज़ार की बात कही, और मॉल और बाज़ार में भी असफल की बात कही। तो मॉल और बाज़ार की जो आप ही बताओ, मॉल में जाते फिक्स्ड रेट रहता है, तोल मोल नहीं करते, और एक चीज़ मिल जाती है। और जो साप्ताहिक बाज़ार होता है वहाँ तोल मोल भी कर लेते हैं और सारी चीज़ें मिल जाती है, सस्ते रेट में मिल जाती है। तो वही चीज़ कही गई है। तो यानी कि आपका हो जाएगा, इसका आंसर बताओ कौन सा हो, इसका आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि साप्ताहिक बाज़ार में बिकने वाले सामान सभी सस्ते दर में खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ ही लोग ही क्या कर सकते हैं, वहन कर सकते हैं। तो इसका और आगे यानी कि इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, और सारे कारण सही हैं भाई, लंबे समय तक ये सब चीज़ें आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। निम्नलिखित मूल्यांकन सब प्रश्न पूछते हैं। तो यानी कि लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र में कौन कौन से तरीके के बारे में बात आई है। तो सीधे सीधे एक ही बात आ जाएगी, लोकतंत्र में हम कैसे रहते हैं, मत दे सकते हैं, धरना दे सकते हैं, रैली कर सकते हैं, सामाजिक आंदोलन आ जाएगा। लोकतांत्रिक क्या कहता है, सबकी बात करता है, पर कानून में रहकर। चलो आगे चलते हैं। 77 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गतिविधि बच्चों के समाज में महिलाओं को काम को लेकर आलोचनाओं तक सोच विकास करने में मदद करती है। तो सोच विकास करने में मदद कर रही है, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यानी कि ए और बी हो जाएगा। सबसे पहले विद्यार्थी महिलाओं के पुरुषों के बराबर महत्व
पर बल देते हुए नई यानी कि लिखने के लिए कहना, ये हो जाएगा। फिर आ जाएगा विद्यार्थियों को यानी कि एक तरह से कहना है कि पुरुष और महिला अलग अलग जो कितने, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समय में यानी कि समय के मिल जाता है और उसमें विचारों के बारे में आता है, यानी 1 2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। शासन व्यवस्था के समय पर कक्षा यानी शासन व्यवस्था में के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों की सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार को कौशल के दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी बात कही गई है? तो इसमें आ जाएगा आप यह हाँ, क्वेश्चन नंबर 78 का तीसरा ही हो जाएगा। आप ये देखते हैं कि वर्षा ऋतु में जब बारिश होती है तो आपके घर के आसपास जल जमा हो जाता है और आपके पड़ोसी और स्थानीय लोग की समस्या का समाधान करने के लिए क्या क्या करते हैं, तो वो सारी आ जाएंगी, इसमें बात हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। एक शिक्षक अपनी पाठ योजना के लिए उपेक्षक अधिक यानी कि एक तरह से क्या करता है, तो इसमें आपका हो जाएगा उसका उद्देश्य है समझाना यानी कि बोध कराना, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोध कराना। ऑप्शन नंबर बोध, और सारे अटपटे ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। विद्यार्थियों के भारतीय संघवाद की समझ को व सराहना के लिए जांच के लिए निम्नलिखित में कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आपके विचार में क्या होना यदि हमारे राज्य और स्थायी शासन व्यवस्था के बारे में नहीं होता तो सभी फसलें केंद्र से एक तरह से फासले केंद्र से थोड़ा दिख नहीं रहा, तो फासले केंद्र यानी केंद्र और राज्य सरकार के बारे में बताएगा, तो वो सारे आ जाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच करने के लिए किस प्रश्न को पूछा जाना चाहिए? तो किस प्रश्न को पूछा जाना चाहिए? वर्गीकरण और श्रेणी का ज्ञान, यानी कि एक तरह से वर्गीकरण और श्रेणी के ज्ञान के बारे में आ जाएगा इसमें, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें। डिफरेंस क्रिएट करोगे भाई, आपसे डिफरेंस क्रिएट करोगे तभी तो आपको ज़्यादा चीज़ें पता होंगी। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित में कौन सा विचार है? एक लोकतांत्रिक देश में संविधान की जरूरत पड़ती है, तो यह हो जाएगा यानी कि ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो यानी कि ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो संविधान के यानी कि संविधान क्या करता है, नियम प्रदान करता है और किसी भी किसको सत्ता को सौंपने के लिए दुरुपयोग नहीं करना है, ये सब चीज़ें बताता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 3। छात्र 1। अब आता है कथन और कारण वाला क्वेश्चन। कथन और कारण, विद्यार्थी को चित्र के द्वारा दुनिया के बारे में बताने के लिए बता रहा है। भाई आपको क्या करा है, ऑडियो विजुअल ऐड के बारे में वही सब चीज़ें आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। पहला सही है और दूसरा गलत है। आगे चलते हैं। 84 देखते हैं। विद्यार्थियों को भारतीय चुनाव के प्रक्रिया के बारे में बताना है, तो विद्यार्थियों को भारतीय चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बताना है, तो कक्षा में एक क्या करना है, चुनाव प्रक्रिया को आयोजित करा देना, तो वो हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन बस इस तरह का है कि उसमें दूसरी मतलब वर्डिंग चेंज है, एज इट इज़ पूरा क्वेश्चन वही है। फिर आते हैं 85 देखते हैं। आदिवासी और चलवासी पशु के बारे में। आदिवासी और चलवासी पशु के बारे में आपको मैंने बताया था। जब आदिवासी और चलवासी पशु की बात आती है तो इसमें हो जाएगा आदिवासी और चलवासी पशु पर सामूहिक चर्चा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। विद्यार्थी द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को समपट पर इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल निम्नलिखित में कौन से तरीके से करना चाहिए? तो उसे संकल्पना, विषय वस्तु और मुद्दों को, आधार को, प्रक्रिया को व्यवस्थित करना। और आपको से एक क्वेश्चन मैं पूछूं आज, ये है ब्लैक बोर्ड, ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड को यूज़ कैसे करा जाता है, कोई बता सकता है? और ब्लैक बोर्ड के 3 पार्ट होते हैं, याद रखना कभी भी जब आप टीचिंग करो तो ब्लैक बोर्ड के 3 पार्ट होते हैं, और वो भी इमेजिनरी ये लाइन होती है। जब टीचर पढ़ाता है तो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ होती है। इसमें क्या होता है, इसमें हम सब जितने भी आपसे क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन जो बच्चों से पूछ रहे हो और जो आप बच्चों को बताना चाहते हो वो लिखोगे, और आपके पास एक स्टिक होती है कि ये बच्चा अच्छा ये टॉपिक है, ये पढ़ेंगे। और इसमें क्या होता है, इसमें सारे फिगर बना के सब चीज़ें समझाओगे, और यहाँ पर क्या लिखोगे, जितना भी एक्स्ट्रा काम है, जैसे कि कुछ वर्ड मीनिंग है या फिर आपको होमवर्क देना, तो ये यहाँ पे लिखा जाता है। ये ध्यान रखना, कभी आपको फुर्सत में इस चीज़ के बारे में बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 87 क्या है? आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाना चाहता है, तो वह अवलोकन किसकी बात कर रहा है? तो यानी कि वो क्या कर रहा है, न्यायालय प्रणाली के
अनुभवों को क्या करना जाता है? वकील, न्यायाधीश और कर्मचारियों को भूमिका को बातचीत के द्वारा यानी कि बताना चाहता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर, न्याय प्रणाली को अपने चुनौतियों को दिखाना चाहता है, नहीं ठीक है। विभिन्न मुकदमे में कानून, ठीक है, प्रोत्साहन करना चाहता है, पर बच्चों ने इसका आंसर बी लगाया था क्योंकि इसमें सारी प्रोत्साहन वाली टैग बढ़ा गए थे, तो इसलिए आ गया था। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। उष्णकटिबंधीय संकल्पनाओं को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित में कौन से, तो देखो उष्णकटिबंधीय ग्लोब चाहिए, ठीक है, लैटिट्यूड चाहिए, और लैटिट्यूड के बाद आपका क्या होना चाहिए? देखो ये हो जाएगा, इसमें पहला छोड़ दो और सारे हो जाएंगे, यानी कि इसका हो जाएगा आइसोलेशन। देखो अगर लेके चलें तो देशांतर भी होना चाहिए, ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। आंसर तो ये होना चाहिए, पर जो मैंने वो अभी बुक भी पढ़ी है और ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, तो उसमें से जो संकल्पना थी उसके हिसाब से ये बैठ रहा था इसका आंसर, सी छोड़कर, यानी कि वो ए छोड़ के ये बैठ रहा था आंसर ये वाला। पर इसका आंसर मेरे ख्याल से देखो ये होना चाहिए, आपतापित होना छोड़ के लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और ग्लोब ये होना चाहिए, यानी कि ए बी और डी होना चाहिए, यानी कि इसका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। चलिए, और जब ऑफिशियल आंसर क्या आएगी तब आपको कराई दिया जाएगा, वैसे इसका आंसर बी होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रमित धारणाएं, यानी कि धारणाएं के भ्रमित धारणाओं के बारे में बताया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह एक गैर उपयोगी विषय है, प्राकृतिक विज्ञान और सांस्कृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान के श्रेष्ठ है, तथ्यों को रटने के लिए बात कहता है, सारे हो जाएंगे, यानी कि इसके बात है। आपको कहता है कि ये डेफिनेशन पढ़ो, ये याद कर लो, ये याद कर लो, तो याद करने के ऊपर ज़्यादा जोर रहता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। 90 क्या कह रहा है? नागरिक शास्त्र, यानी नागरिक शास्त्र, इस क्वेश्चन पे भी डाउट है नागरिक शास्त्र वाले में, तो यानी कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाउटफुल है, पर इसका आंसर वैसे दोनों ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दोनों होगा, क्योंकि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। अगर हिस्ट्री के तौर पर लेके चलें तो ये बात कही गई थी, पर वैसे ऐसे डाउट पे रखिए, क्योंकि इसका आंसर मान के चलिए आपके 3 क्वेश्चन डाउट में हैं, तो यानी कि 60 में से 57 क्वेश्चन आपके प्रॉपर कराए गए हैं, तो 57 के में से आप बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हैं बैठ रहे हैं और उनके आपके नंबर कितने बैठ रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, ये आपको पेपर करा दिया गया है, और आज आपके संस्कृत का भी पेपर आपको तो मैडम ने कराया, तो उससे आपको संस्कृत के भी आंसर की मिला रहे हैं जिसके बच्चे के पास संस्कृत थी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।